नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कुछ लोग दूसरे की तुलना में ज़्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं। जी हाँ, सवाल यही है, क्योंकि अगर कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ लोगों को कोरोना ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कई लोगों की मौत भी हो गई। और अगर आंकड़े की बात करें तो तकरीबन कोरोना से 51 करोड़ लोग बीमार हुए, पर उसमें 60 करोड़ 61 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों पर कोरोना का वो प्रभाव नहीं रहा, दुष्प्रभाव नहीं रहा जो 61 लाख लोगों पर हुआ। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी ने इस पर एक रिसर्च किया है। आइए स्लाइड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं, या कुछ लोगों पर बीमारी का दुष्प्रभाव ज़्यादा क्यों होता है। पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बोस्टन यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में क्या कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर की रक्षा करने की जिम्मेदारी इम्यून सेल्स के पास होती है, क्योंकि आपको मालूम है हर शरीर में, हर इंसान में उसका अपना इम्यूनिटी होता है। और ये जो मैक्रोफेगस है वो इम्यून सेल्स का एक प्रकार है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, WBC भी कहते हैं। वो इम्यून सेल्स के लिए का एक प्रकार है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है वो रिसर्च सेल रिपोर्ट्स जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शरीर में इस मैक्रोफेगस सेल्स का रोल बेहद अहम होता है। और 51 करोड़ लोग बीमार जो हुए थे उसमें 62.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो इसी मैक्रोफेगस सेल्स का जो पॉजिटिव रोल है उसकी कमी रही इन 62.5 लाख लोगों में। आखिरकार सवाल यही उठता है कि इस मैक्रोफेगस सेल्स का पॉजिटिव रोल क्यों नहीं रहा। वो कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से लोग बच जाते हैं और कई लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में और ये समझेंगे कि आखिरकार मैक्रोफेगस का रोल क्या होता है, वो क्या करता है। तो मैंने आपको बताया मैक्रोफेगस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और डेड सेल्स को खा जाते हैं। जब भी हमारे इम्यूनिटी में, शरीर में ये सारे चीज़ आते हैं जो कि बाहरी पार्टिकल्स हैं, तो मैक्रोफेगस उनको खा जाते हैं, उनको हजम कर जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारे इम्यून सेल्स को जस का तस रख सके, इफ़ेक्टिव रख सके, प्रभावशाली रख सकें। और मैंने आपको बताया कि इम्यून सेल्स का काम शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करने का होता है, रक्षा प्रदान करने का होता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब तीसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोगों में मौत की वजह क्या है, क्यों मौत होती है। मैंने आपको बताया, और जो कि वैज्ञानिकों ने भी पाया, बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, कि कोरोना से मौत के लिए इम्यून सिस्टम जिम्मेदार था। होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जिसका कि मैक्रोफेगस एक पार्ट है, वो क्या करता है, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस उसको ख़त्म कर देता है, खा जाता है। लेकिन वही मैक्रोफेगस जब शरीर के अंग पर भी काम करने लगता है, जी हाँ, तो क्या होता है, शरीर के अंग डैमेज होने लगते हैं। मैक्रोफेगस वायरस के अलावा शरीर पर भी अटैक करने लगता है, और तब क्या होता है, दिल और फेफड़े में सूजन के कारण वो डैमेज हो जाते हैं। ये सारे बोस्टन यूनिवर्सिटी में इस जो रिसर्च किया उसकी जो फाइंडिंग्स है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कई लोगों में यही मैक्रोफेगस क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना किस वजह से हुआ, वायरस की वजह से, वायरस को ख़त्म करता है, खा जाता है, मार देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वही मैक्रोफेगस दिल और फेफड़े पर काम करता है और उसके कारण क्या करता है, उसको डैमेज करता है। और जब डैमेज करता है तो जाहिर तौर पर उससे शरीर ही प्रभावित होता है। इसीलिए मैक्रोफेगस को भी कैटेगराइज किया गया है कि मैक्रोफेगस के भी सेल्स कुछ अच्छे भी होते हैं
और बुरे भी होते हैं। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अच्छे क्या होते हैं और कौन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च में और कुछ क्या पाया गया। मैं आपको बता दूं कि रिसर्चर्स ने क्या किया, इम्यून सिस्टम को समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया। जी हाँ, और उस मॉडल में कोरोना के हर एक स्टेज को मॉनिटर करना शुरू किया कि शरीर में कोरोना के हर एक स्टेज में किस तरह के प्रभाव होते हैं। इसी मॉडल के जरिए रिसर्चर्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसको समझने की कोशिश की। मैं आपको यह बता दूं कि एक रिसर्चर फ्लोरियन डोआम ने पाया कि कई लोगों के फेफड़े में बहुत कम वायरस थे और इसकी वजह उन्होंने ये बताया कि ये मैक्रोफेगस की वजह से हुआ कि उनका फेफड़ा पूरे तरीके से सुरक्षित था। मैक्रोफेगस ने वायरस को फेफड़े पे असर करने नहीं दिया और इसी वजह से ये पूरे तरीके से सुरक्षित रहा। अब आपको मैं ये बताऊं कि एंटीवायरल दवा जो लोग लेते हुए पाए गए और नॉर्मली कोरोना के समय लेते हैं, तो एंटीवायरल दवाओं पर मैक्रोफेगस की सही प्रतिक्रिया हुई और एंटीवायरल मेडिसिन ने भी सही तरीके से काम किया। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्रोफेगस की सकारात्मक प्रतिक्रिया के पीछे जो 11 जीन है और जिससे लोग सुरक्षित रहते हैं वो क्या है। इस जीन को सुरक्षा परिभाषित जीन्स भी कहते हैं। मैक्रोफेगस फेफड़े को सुरक्षित रखते हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया। कैसे सुरक्षित रखते हैं? तो जाहिर तौर पर जो वायरस फेफड़े पे आक्रमण करेगा, मैक्रोफेगस उसको खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको प्रभावहीन कर देता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हर मरीज में मैक्रोफेगस सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा पाता, ये अभी भी शोध का विषय है। क्योंकि अगर हर मरीज में ये मैक्रोफेगस सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता तो मैंने आपको बताया कि 51 करोड़ में 62.5 लाख लोगों की मौत नहीं होती, उनके फेफड़े डैमेज नहीं होते, उनके हार्ट डैमेज नहीं होते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए अभी भी इस टॉपिक पर रिसर्च की ज़रूरत है और बॉस्टन यूनिवर्सिटी इस पर करने जा रहा है। पर यह पाया गया है कि मैक्रोफेगस की सकारात्मक प्रतिक्रिया के पीछे वो 11 जीन हैं जो काम करते हैं, जिनको सुरक्षा परिभाषित जीन्स कहते हैं। और यही जीन क्या करते हैं, शरीर को कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। इसलिए कई लोग उतने बीमार नहीं होते, जिनकी तुलना में कई लोग बीमार भी हुए, उनकी मौत भी हुई। और यही हमने देखा कि कोरोना में कई लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग हल्के फुल्के बीमार होकर के उसके दंश से बाहर निकल गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस जीन्स को बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से कारगर बताया है। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।